जय श्री राम फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं आज है 16 फरवरी मंडे का था दिन। और मंडे को कैसी रही मार्केट उसी पर हम चर्चा करेंगे और कैसे रह सकते हैं कल के लेवल और क्या मार्केट मूव दे सकती है कल, क्योंकि कल है निफ्टी 50 की है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है 17 फेब। तो कल क्या निफ्टी के लेवल रह सकते हैं, सेंसेक्स बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट रहा आज उस पर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स निफ्टी ने आज बहुत दिनों के बाद जो है बुल मूव जो है वो हमें देखने को प्राप्त हुआ है। 25,682 के आसपास जो है 211 पॉइंट जो है प्लस में क्लोजिंग करने में निफ्टी जो है कामयाब हुई है। मार्केट में कोई भी ऐसा कोई खास न्यूज नहीं था, लेकिन मार्केट ने जो है मूव जो है दिया है। पुट राइटिंग जो थी वो ओवर बॉर्ड थी, तो जिसकी वजह से हमें ऊपर का मूव जो है वो देखने को प्राप्त हुआ है। स्टॉक्स जो कि आज बहुत अच्छी रैली, 35 स्टॉक अगर एडवांस में बोलूँ तो 35 स्टॉक्स जो थे एडवांस में थे, 16 ही जो थे डिक्लाइन में, 15 डिक्लाइन में होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर ग्रिड जो है आज का महारथी 5% अप रहा, कोल इंडिया 3.25%, HDFC बैंक भी लगभग 2.5% जो था अप रहा, अदानी एंटरप्राइजेस भी 2% अप रहा, मैक्स लाइफ 2% अप रहा। एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक भी 2% अप रहा, श्रीराम फाइनेंस भी ऑलमोस्ट 2%, सिप्ला, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बजाज फिंसर, एशियन पेंट्स, आईटीसी, आप देख रहे हैं टाटा स्टील। अगर लालिमा की बात करूं मैं तो लालिमा में वही आईटी सेक्टर जैसे कि टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, मारुति ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर, आयशर मोटर, महिंद्रा महिंद्रा, बजाज ऑटो, आज ऑटो सेक्टर जो है वो बहुत बहुत बुरा पिटा है। आईटी सेक्टर में विप्रो, टेक महिंद्रा ये भी पिटे हैं। हिंडेल्को, टाइटन, अल्ट्रा सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक जो है वो आज रेड में जो है वो क्लोज हुए हैं। पिटने वाले स्टॉक जो हैं वो ऑटो सेक्टर हैं। तो सीधे ऑप्शन चेन पर चलते हैं, क्योंकि मैं आपको अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन चेन में आज मुझे बहुत ही खतरनाक डेटा, जो कि बहुत ही डेंजरस डेटा जो है वो मेरे को आज दिख रहा है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, समय नहीं बर्बाद करूंगा, फटाफट हम ऑप्शन चेन में हम देखेंगे, क्योंकि डेटा जो है बहुत ही, अगर मैं आपको बोलूं तो डेंजरस डेटा है। मूव जो है वो बहुत ही शानदार, हमें कल भी अगर ऊपर निकला तो ऊपर का मूव जो है एक फास्ट मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि डेटा जो है अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह सुबह ही जब नीचे से जब ऊपर की रिकवरी आई थी फ्रेंड्स, तो सी राइटर जो थे अनवाइंडिंग होना शुरू हो चुके थे और पुट राइटर जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए। वॉल्यूम जो था एकदम से सुबह सुबह ही, अगर मैं आपको बोलूँ 9:30 बजे के आसपास जो है वॉल्यूम आ गया था। तो बहुत ही शानदार यहाँ से हमें ऊपर का मूव जो है मिला, वो बाकी हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन चेन के अंदर मैं आपको अगर ओआई की बात करूं मैं तो 25,700 के ऊपर जो है 1,33,000 का वही, जिसमें 4500 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो चुके हैं, 650 के ऊपर भी 58,000 वही, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुआ है, 600 के ऊपर आप देख सकते हैं 691,000 का वही रह गया, 1,05,000 जो है पोजीशन जो है अनवाइंड हो चुकी हैं। 550 के ऊपर भी 37,000 का वही है, जिसमें 46,000 पोजीशन जो अनवाइंड हो चुकी हैं। नीचे 500 पे भी 51,000 है, 91,000 पोजीशन जो अनवाइंड हो चुकी है। तो यहाँ पर सी राइटर जो है उनके एसएल जो है हिट हो चुके हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आप मान सकते हैं यहाँ पर हो चुकी है। ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 750 के ऊपर 84,000 का वही, जिसमें सिर्फ 16,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। उसके ऊपर अगर 800 की बात करूँ तो सेलर जो है वो डर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर अनवाइंडिंग की है 1,59,000 का वही, जिसमें 1766 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड हो चुके हैं। उसके ऊपर अगर हम बात करें 25,850 की, तो वहां पर भी सब 95,000 कोई, जहाँ पे 9,999 कुछ अनवाइंड हो चुकी हैं। 900 के ऊपर भी 19,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड चुके हैं, 950 पे भी अनवाइंडिंग। 26,000 के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 2,20,000 कोई था, जिसमें 37,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो चुके हैं। तो आप ये सोचो कि सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था तो कितनी कितनी राइटिंग थी, और वो सारी राइटिंग जो है वो अनवाइंड होकर यहाँ पर पोजिशन अनवाइंड हो गई है, माइनस में आ गई है पोजिशन। तो सुबह जब यह था यहाँ पे डेटा जो था ना वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख के आसपास हो गया था। तो यहाँ पर जो थी 2.5 लाख के आसपास जो थी कॉल राइटिंग थी, जो कि अब 37 पॉइंट जो है माइनस में हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी की पूरी अनवाइंडिंग है। तो सी राइटर तो यहाँ से दुम दबाकर भाग चुके हैं। पुट राइटिंग की बात करूँ मैं तो नीचे भारी भरकम सपोर्ट है, हम देखेंगे 25,700 के ऊपर तो 1 लाख का वही है, 72,000 कॉन्ट्रैक्ट जो आज राइट करके गए हैं। 650 के ऊपर भी 1,74,000 वही, जिसमें 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करके गए हैं। नीचे 600 की बात करूं तो 600 पे अच्छी खासी राइटिंग है, 650 पे भी राइटिंग है। 500 की बात करूं 2,34,000 का वही है, जिसमें 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट है। तो ये सारी सारी पिक्चर होल्ड करके गए हैं, यानी कि बिग इंश्योर जो है वो अब मार्केट को जो है उनको लग रहा है मार्केट जो है ऊपर निकलेगी। तो ऊपर के मूव के लिए हम टारगेट की बात करूं तो 750 के ऊपर अभी 21,000 का वही, जहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ही जहाँ पर राइट करके गए हैं। ऊपर 25,800 के ऊपर अनवाइंडिंग है, तो यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग जो है दिख रही है। तो अगर सुबह
मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है और पुट राइटर एक्टिव होते हैं, तो फिर हमें ऊपर का मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सी राइटर टोटली अनवाइंडिंग है। तो मैं यही कहूंगा कि सुबह जो है वो नेगेटिव ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स। पॉजिटिव ही चार्ट चले, 15 मिनट की कैंडल को ट्रेल करते हुए अगर चार्ट ऊपर चलता जाएगा तब तक आपको ऊपर का मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। एक बार मार्केट कहीं पे रुक गया, टाइम स्पेंड कर गया, तो फिर सी राइटर जो है, सेलर जो है वो अटैक कर देंगे, तो फिर हम वहां से हमें ऊपर का मूव देखने को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर जैसे कि मार्केट अगर कल पॉजिटिव ओपनिंग करता है और पॉजिटिव ओपनिंग करके ऊपर चलता है, तो चलता जाएगा चार्ट, तो जब तक चलता जाएगा तब तक चांद पे है। एक बार रुक गया, ब्रेक लग गई, तो फिर वहां से जो है सेलर जो है अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पुट राइटर्स ऊपर के टारगेट्स की बात करूं तो वहां पर इतना ज्यादा वही नहीं है कि हम यही बोलें कि भाई फुल बुलिश डेटा है। तो यहाँ से एक मूव जो है वो फास्ट मूव जो है राइटर जो है ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर हल्का हो गया है सी राइटिंग साइड, तो सेलर यहाँ पे नहीं है, तो नीचे सपोर्ट लग चुका है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम आता जाएगा तो हमें ऊपर का मूव जो है वो शानदार मूव जो है वो चार्ट के माध्यम से, चार्ट अगर बुलिश रहेगा तो चार्ट के माध्यम से हमें ऊपर का मूव जो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। तो सीधे हम चार्ट पर ही चलेंगे, निफ्टी में कैसा रहा आज का मार्केट उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चार्ट जो है नीचे आप देख सकते हैं, हमारे लेवल के नीचे जब ओपनिंग हुआ था तो हमारे लेवल के नीचे ही ओपनिंग हुआ, नीचे हमारा टारगेट था 25,373, सुबह ओपनिंग ही यहाँ नीचे यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, लेकिन वहां से मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने जो है बाउंस बैक किया, वहां पर बाउंस बैक करने के बाद मार्केट जो ऊपर निकला और वहां पे मार्केट ने जो है टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने अपना, अब अगर आप देखोगे 15 मिनट का क्या 1 आवर का जो हमने कल भी डिस्कशन किया था मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाया था, मैंने 25,600 का पुट ऑप्शन लिया था, जो कि नीचे आया 650 का पुट ऑप्शन भी लिया। 650 का पुट ऑप्शन जो था उस पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करी, लेकिन 600 का पुट ऑप्शन जो था उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही आया, लेकिन उसके बाद फिर से जब बाउंस आया तो हमने फिर से पुट ऑप्शन बनाया, लेकिन वहां पे हमारा एसएल जो है हिट हो गया। तो आज हमें लॉस ही दिखना पड़ा है, लॉस का सामना हुआ है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो था मार्केट का बेरिश था, तो एकदम से हम बुलिश कैसे हो जाते। लेकिन आज मूव जो है वो हमें ऊपर का देखने को मिला। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ से हम कब निकले, क्योंकि एक सेटअप के माध्यम से हमें निकलना पड़ता है कि अब मार्केट ऊपर चल रहा है तो निकलना, अनवाइंड भी करना है, कहीं ना कहीं तो असल रखा होगा। तो मैं आपको सीधे आपको जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हमने किया था, तो उसी की रिवीजन भी हो जाएगी। तो एक 1 आवर के चार्ट पे हम चल पड़ते हैं, 1 आवर के चार्ट के ऊपर, क्योंकि अगर किसी ने कोई बोलेगा कि भाई आज बुल मूव था तो बुल मूव कैप्चर करना चाहिए था, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिसने मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का वीडियो देखा है वही इसको समझ सकता है। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक कैंडल बना वो 1 घंटे का, तो यहाँ पर हमारा यही सेटअप था कि अगर हाई ब्रेक होगा तो हम ऊपर के लिए देखेंगे, लो ब्रेक होगा तो नीचे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 घंटे का हाई जो था 25,560 था, दूसरे दूसरे टाइम में ही हाई जो था वो ब्रेक हो चुका था। अगर आप यहाँ नहीं मानते, यहाँ तो यहाँ इस कैंडल में हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे भी क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन भी उस समय बना दिया था, तो मैं जो मेरे पास जो बेरिश ट्रेड थे मैंने यहाँ पर एसएल दे दिया, मैं निकल गया था, लॉस हुआ हल्का फुल्का। यहाँ से हमने सही समय पर जो है पोजीशन निकाली। तो अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अनुसार यहाँ पर जो था ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा जो था सी बनता था, बहुत ही शानदार टारगेट जो हमें मिला। लेवल्स की भी बात करूं मैं तो फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली थी। लेवल हमारा जो था 25,641, उसके ऊपर भी हमें ऊपर का मूव मिला, वो हम 15 मिनट के देखेंगे। 15 मिनट के ऊपर हमें कैसा, हमें लेवल टू लेवल यहाँ पर टारगेट जो है वो मिला है, या छोटा टारगेट मिला। तो यहाँ पे कोई हमें बड़ा टारगेट नहीं मिला फ्रेंड, एक छोटा सा ही टारगेट, जो कि अगर लेवल के ऊपर अगर आप काम करते हैं, लेवल्स को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो लेवल ने 25,641 जो कि हमारा लेवल था ऊपर का, उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करने के बाद हमें ऊपर का मूव जो है वो, छोटा सा मूव जो है वो हमें देखने को प्राप्त हुआ है यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको सीधे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है दिया है, लेवल्स के अकॉर्डिंग भी और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के सेटअप के अकॉर्डिंग भी बहुत ही शानदार मूव जो है वो हमें देखने को प्राप्त हुआ। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सेलिंग लेवल था, आज तो ओपनिंग ही नीचे हुई थी, लेकिन नीचे हम टाइम स्पेंड क्लोजिंग चाहिए होती है हमें 15 मिनट की, जो कि क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रैप बन गया। तो यहाँ पर बाइंग लेवल जो था फ्रेंड्स, अगर हम लेवल्स की बात करूँ मैं, तो लेवल जो था हमारा बाइंग लेवल था 8,531, उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज करेगी तो हम बुलिश होते हैं। तो यहाँ से सीधे हमें ऊपर के टारगेट जो है 8,626, वो भी कटा ऊपर सीधे हमें 8,739, वो भी कटा 8,876, वो भी कटा 8,993, ऊपर हमें 59,000 तक के लेवल जो है बैंक निफ्टी में देखने को प्राप्त हुए। बहुत ही
शानदार मूवमेंट अगर मैं बोलूँ आज का जो सुपर किंग इंडेक्स रहा, वो किंग इंडेक्स जो है वो बैंक निफ्टी ही रहा है। बहुत ही शानदार मूवमेंट जो हमें देखने को मिला। बाकी लेवल्स जो है वो फ्रेंड्स कल प्री मार्केट वीडियो में ही मैं बनाऊंगा। इसको हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के भी मैं आपको लेवल बता दूंगा इसमें। सेंसेक्स में जो है वो बढ़िया शानदार मूवमेंट जो है देखने को मिला। अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अनुसार आप देखोगे तो हाई जो था 1 घंटे का हमारा यहाँ ब्रेक हो गया था। और अगर जिसने पुट का ट्रेड भी हमने बनाया था वहाँ पे हमारा एसएल जो था हिट हो गया था। तो यहाँ पर फिर हम ऊपर का मूव देख सकते थे। 1 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग जो था ऊपर का मूव बनता था। तो यहाँ से जिसने भी सीख लिया होगा उसको बहुत ही शानदार मूव जो है वो देखने को प्राप्त हुआ है। तो लेवल्स की भी बात करूँ मैं, अगर किसी ने लेवल्स पर भी अगर ट्रेड बनाया होगा तो यहाँ पर भी 83,153 का जो था बाइंग लेवल था। इसके ऊपर 15 कैंडल क्लोज होने के बाद ऊपर का मूव देना था। तो हमें ऊपर का टारगेट जो था 1313 वो हमें ऊपर का मूव जो है देखने को प्राप्त हुआ। हाई 338 के आसपास जो है लगा है। तो ये रहे सेंसेक्स के लेवल। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे मैं आपको ले चलूंगा नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस ने शानदार हमारे लेवल के नीचे जो है क्लोजिंग करी है। 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज हुई है। वहां पर फ्रेंड्स हमने 275 का पुट ऑप्शन जो कि 12 के आसपास चला था, 12 से 11 के बीच में मैंने दिया था। टारगेट हमने 13, 14, 15 के दिए थे। 14.5 के आसपास तक टारगेट जो हमें शानदार टारगेट जो है नेचुरल गैस में हमें देखने को प्राप्त हो चुके हैं। क्रूड ऑयल में फ्रेंड्स हमने डेटा बेरिश था, ओपनिंग के ऊपर फ्लैट ओपनिंग हुई। दोनों साइड का मूवमेंट हमने रखा है। ऑप्शन डेटा न्यूट्रल है। अगर हाई ब्रेक होगा ऊपर चलेगा तो हम सी का ट्रेड जो है देखेंगे लेवल के ऊपर। नीचे का अगर नीचे चल रहा है जैसे कि यहाँ पर 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो हमारा पुट का ट्रेड जो एक्टिव हो जाएगा। फिर हम पुट के लिए नीचे बेरिश ट्रेड बनाएंगे। ऊपर अगर लेवल ब्रेक होगा तो हम अभी तक जो है डेटा जो है वो अगर हम चार्ट के माध्यम से देखें और लेवल्स के माध्यम से देखें तो अभी हमारा नो ट्रेड जोन में इस समय है। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ भी नहीं लिया। हमारा ट्रेड जो है यहाँ पर लेवल जो है कोई भी एक्टिवेट नहीं हुआ। अभी यहाँ पर हम आराम से बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कल का दिन जो है एक्सपायरी का दिन जो है वो शानदार रहे। अगर तो ऊपर से फ्रेंड्स जैसे ही चार्ट जो है एक बार टाइम स्पेंड करके नीचे चलना शुरू होगा तो फिर सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट भी मिलेगा। क्योंकि जो आज का मूवमेंट है ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसी न्यूज नहीं थी, ऐसी कोई बाइंग नहीं थी कि जिस वजह से बहुत बड़ा आज मार्केट में इतना बड़ा मूव अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 200 प्लस का मूव आया था। और सेंसेक्स में आप ये देखिए, आप सेंसेक्स में तो सेंसेक्स में हमें कम से कम 600 पॉइंट का मूव जो है निचले स्तर से जो है ओपनिंग से हमें देखने को मिला है। तो अब कल जो है एक्सपायरी है निफ्टी की। तो निफ्टी की एक्सपायरी जो है ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर लिया। ट्रेंड लाइन के माध्यम से फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को हमने ड्रा कर लिया है। कल अब यहाँ पे जो है निफ्टी ओपन होगा, मान लीजिए यहाँ पे तो एक मूव हमें ऊपर का मिलेगा। तो जैसे जैसे चार्ट आगे बढ़ता जाएगा ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जैसे ही ऊपर चलने के बाद जब भी ये लो ब्रेक होगा ट्रेंड लाइन के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी। तो ये भी आपका सेटअप है। फिर यहाँ से हम नीचे का बेरिश ट्रेड जो है देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही चार्ट बेरिश होगा वहां से भी अगर हमें कोई सिग्नल मिलेगा बेरिश तो करेंगे। वैसे अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा जो है वो बुलिश बनाकर गए हैं। क्योंकि सी राइटर हो गए टोटल अनवाइंडिंग, नीचे इन द मनी भी और ऊपर आउट द मनी में भी जब अनवाइंडिंग हो जाती है तो आप ये समझिए कि खतरे की घंटी जो है सेलर जो है भाग गए हैं। अब उनको नहीं लगता कि हम मार्केट को हम रोक पाएंगे। तो कल हमें अगर ओटीएम से अनवाइंडिंग हो गई है तो मैं यही कहूंगा कि अगर कल जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है और अगर पी राइटर एक्टिव होते हैं तो हमें ऊपर का मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। बाकी फ्रेंड्स मैं सुबह ग्लोबल मार्केट को देखेंगे और मैं सेंसेक्स का डेटे को भी एनालिसिस करूंगा और निफ्टी के डेटा को एनालिसिस करके सुबह जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम पूरी प्रेडिक्शन करेंगे कि कल हमें निफ्टी की एक्सपायरी जो है कहाँ हो सकती है, किस तरह का मूव जो है वो हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।